स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अपनी इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ये एक तरह से मैथ्स के अंदर एक फाउंडेशन, एक नींव की तरह काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स का मीनिंग होता है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर्स को हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। नाम से ही है अभाज्य, मीन्स जो अनडिविजिबल होगा, जो प्रॉपर वे से डिवाइड नहीं होगा, और कंपोजिट नंबर्स जिनको हम बोल रहे हैं भाज्य संख्याएं, वो डिविजिबल होंगे। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर फैक्टर रहता है, प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स ही होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनके ओनली टू फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम अपने बोर्ड पे जानेंगे किस तरह से ये डिफरेंसेस होते हैं, और ज्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये तो हो गया हिंदी में। और इसके अलावा जो हमने अभी देखा फैक्टर्स की बात की, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ अभाज्य संख्याओं की, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, लाइक वन जो है ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वन जो है वो सिर्फ वन के टेबल में ही आएगा। अगर मैं टू की बात करती हूँ तो टू जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे, टू फैक्टर्स होंगे। एक तो ये वन की टेबल में आ रहा है और दूसरा ये खुद की टेबल में आ रहा है। ओके, इसके अलावा टू आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। उसी तरह से थ्री जो है वो भी एक तरह से प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये वन की टेबल में आता है और एक खुद की टेबल में, थ्री की टेबल में। तो इस तरह से हम जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, एक तरह से डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर्स की, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। अगर मैं बात करती हूँ फोर की, तो फोर के वन भी आएगा, इसका जो एक फैक्टर होगा वो वन भी होगा, इसका एक फैक्टर फोर इटसेल्फ होगा, ये टू की टेबल में भी आता है। तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हो गए हैं, तो इट मींस फोर जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं फाइव की बात करती हूँ तो चलिए मुझे बताइए, फाइव प्राइम नंबर में आएगा या कंपोजिट नंबर में आएगा? फाइव जो है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि फाइव के दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ फाइव। तो फाइव जो है वो प्राइम नंबर आएगा। अगर मैं सिक्स की बात करती हूँ तो सिक्स के मोर देन टू फैक्टर्स हैं। चलिए हम बात करते हैं सिक्स की। एक तो इसका फैक्टर हो गया वन, और उसके अलावा इसका फैक्टर हो गया टू, टू के टेबल में भी आता है ये। एक इसका फैक्टर सिक्स इटसेल्फ हो गया, थ्री हो गया, तो इसके तो कई सारे फैक्टर्स हो गए हैं, मींस फोर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये अब कंसेप्ट जो है प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर का क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं और होल नंबर्स कौन से हैं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अगर हम होल नंबर्स की बात करें, होल इंग्लिश में इसका मीनिंग ही होता है पूरा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। इसको हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और जिनको हम काउंट कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। लेट अस सी द एग्जांपल। मैंने कहा नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 0 से बड़े होंगे और जहां तक भी काउंटिंग होती है मीन्स इनफाइनाइट तक होती है, तो वहां तक हम उन्हें कंसीडर करेंगे। तो लेट अस सी द एग्जांपल लाइक 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या 3.5 एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर होगा नो। 3.5 जो है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। पॉइंट्स में जो भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ हो मींस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर की फॉर्म में जो होता है, न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला, अंश और हर की फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, क्या वो नेचुरल नंबर होगा? नो, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं इसमें 0 टू इनफाइनाइट मींस सेम डेफिनेशन रहेगी, बस आपने इसके अंदर 0 को, होल का मतलब होता है सब इसके अंदर समा गए हैं, 0 को इंक्लूड कर लेना है, बाकी एज इट इज नेचुरल नंबर वाली ही डेफिनेशन को फॉलो करना है। क्या ये फ्रैक्शन में होंगे? नो, ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं होंगे। अगर 3/4 कहा जाए, क्या ये होल नंबर है? नो, तो ये होल नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए पॉइंट्स में जो नंबर होंगे, क्या वो आपके होल नंबर हैं? नो, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जाना कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स, और इसके अलावा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।